सो ऑलराइट गाइस, इसराइल ने बहुत बड़ा अटैक किया है अभी जस्ट ईरान पे। 5-10 मिनट्स बिफोर दे हैव अटैक्ड जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक किया है। होल नाइट ईरान इसराइल पे अटैक कर रहा है एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट क्या है। सो कॉन्फ्लिक्ट को सिंपल से लैंग्वेज में आप अगर समझोगे तो गाइज, इसराइल डोंट वांट कि ईरान जो है उनके पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन हो, एंड इन जस्ट 2.5 days ऑफ पीरियड दे वर अबाउट टू क्रिएट देयर फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब एंड which would have been the threat to Israel. And उसके बाद बिफोर जस्ट 2 दिन पहले उनको ये चीज पता चली एंड दे लॉन्च एन अटैक। उन्होंने वो जो न्यूक्लियर वेपन जहां पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा था दैट पोर्ट एंड रेस्ट ऑफ देयर सिस्टम्स उनके ऊपर अटैक किया एंड मेक श्योर किया कि उनके पास कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब ना रहे। अब इसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट कैसे हुआ गाइस? यूएस मार्केट जो है दैट हैज क्लोज नियर अबाउट 1.5% डाउन, डाउ जोन्स 1.35%, नैस्डैक 500। बट बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो एंड इफ यू लुक आफ्टर द क्रूड ऑयल ऑफ 5100 का जो कॉल इंडियन मार्केट में 2 दिन पहले मिल रहा था दैट वॉज अबाउट 100 रुपीज एंड जैसे ही अटैक हुआ है उसके बाद द प्राइस हैज बीन शूट अप टू 700 रुपीज। मीन्स अब अगर आप 10,000 रुपीज का भी इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड परचेस कर लेते तो मेक श्योर हो जाता कि आपके पास नियर अबाउट 60-70,000 रुपीज तक का प्रॉफिट विद इन 2 वर्किंग डेज हो जाता इफ यू वुड हैव बीन आइडेंटिफाइंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि जो न्यूक्लियर वॉर हो रहा है या फिर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन क्रूड ऑयल। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 25,000 को जो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था निफ्टी ने, दैट हैज कंप्लीटली ब्रीचन डाउन एंड यहां से निफ्टी जो है वो एक डाउन साइड का जो लोअर लोज पैटर्न है वो फॉर्म कर रहा है एंड अलॉन्ग विद दैट 2 days का बैक टू बैक एफआईआईएस का जो सेलिंग है, बिकॉज ऑफ दैट सेलिंग व्हाट हैज हैपेंड एग्जैक्टली 25,000 के ऊपर 3 दिन सस्टेन करने के बाद जब ब्रेक डाउन आता है एंड मेक श्योर करता है कि गिफ्ट सिटी जो है दैट हैज गॉन अप टू 24,560 इन जस्ट 2 वर्किंग डेज। सो गाइस, बियरिश प्रेशर इज देयर एंड नो वन नोज बिकॉज चाइना ने भी ईरान को सपोर्ट किया है, यूएसए ने भी इसराइल को सपोर्ट किया है एंड अपार्ट फ्रॉम दोज कंट्रीज जो बिग कंट्री है यूके एंड जो यूएनए के जो भी फ्रेंचाइजिस कंट्री है वो सब भी अब इन्वॉल्व होना चालू हुए है इस वॉर में बिकॉज देयर इज नो स्टॉपिंग इन दिस वॉर। सो इन अपकमिंग डेज don't mind if petrol prices are going up, crude prices are going up, gold is hitting nearly about all-time high of 3,500 USD and commodities are giving the signal that bond market might go down, along with it the stock market is going down. So this is how the fundamentals work, and if you want to know about the fundamentals in detail, don't forget to follow me and share this reel with someone who need it, how exactly stock market works. Thank you so much for watching guys.